चलिए, तो स्वागत है आप सभी का हर्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैथमेटिक्स की पटवारी की सीरीज़ में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। बने रहिए, पूरा कोर्स हम 45 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सवाल है, पहला सवाल है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले क्या आप में से कोई बता पाएगा कि यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? समझ नहीं पाए क्वेश्चन को। लाभ हो रहा है, खरीदी 11 वस्तुएं और बेच कितनी रहा है? 10। और खरीदी कम की थी, बेच ज़्यादा की रहा है, लाभ हो रहा है ना। अपन ने 10 चीज़ें खरीदी, 10 हमने 10 पेन खरीदे और 11 पेन, हमने 11 पेन खरीदे, बेचे 10, तो एक पेन तो वैसे ही बच गया। और ऊपर से 10 पेन हमने 10 रुपये के खरीदे थे, 11 पेन, और 11 हमने 10 बेचे, 11 के एक्स्ट्रा भी बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा, फ़ायदा हो रहा। अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ये सवाल घुमाता है। जैसे यहाँ 6 पेन खरीदे, 5 बेचे, 5 खरीदे, 6 बेचे, ये कर देता है। तो हमको 2 कॉलम बनाना है। सबसे पहले एक तो बनाएंगे हम वस्तु का और एक बनाएंगे कीमत का। ठीक, एक वस्तु एक कीमत। और यहाँ पे लिखेंगे CP मतलब क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए बस यहाँ पे सिक्वेंशियली इस क्वेश्चन को कॉपी कर देना है। 11 वस्तुएं खरीदी, तो वस्तुएं कितनी हो गई? 11, और कीमत कितनी थी? 10 रुपये, है ना। और बेची, ये तो खरीदी वाली हो गई, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। बेची सेलिंग प्राइस, बेची कितनी है? 10 वस्तुएं, और कीमत कितनी हो गई? 11। हमको सिर्फ करना ये है कि हमको इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम लेके इनको एक जैसा करना है। क्योंकि जितनी खरीदेंगे हम प्रॉफिट या लॉस तभी पता लगा सकते हैं, हम जितनी चीज़ें खरीदें उतनी ही बेचें। ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस तभी पता लगा सकते हैं, जितनी चीज़ें खरीदें उतनी ही बेचें, तब तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने जो खरीदा और जो बेचा उसको एक जैसा करना है। हमने जो खरीदा और जो बेचा उसको एक जैसा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक जैसा करने का तरीका होता है, छोटी क्लास से करता है एलसीएम। तो 11 और 10 का एलसीएम आएगा 110। 11 और 10 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम आएगा 110। तो हमको 11 को भी 110 बनाना और 10 को भी 110 बनाना है ना। तो 11 को 110 कैसे बनाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। इसको 110 कैसे बनाएंगे? 11 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब देखें, वस्तुएं जितनी कितनी खरीदनी? 110, और बेची भी कितनी? सेम हो गई। हम प्रॉफिट या लॉस तभी पता कर सकते हैं जब हम जितनी चीज़ें खरीदें उतनी ही बेचें। तो हमने अपने मन से इनका एलसीएम लिया, हमने कहा अब वस्तुएं खरीदनी 110 और बेची भी कितनी? 110। क्लियर है? जब ये चीज़ सेम हो जाए, जितनी खरीदी उतनी ही बेची, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो पैसे से प्रॉफिट या लॉस। अब देखो, 110 वस्तु हमने कितने की खरीदी? 10 गुणे 10 100 रुपये की, और बेची कितने की? 121 की। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि हमको 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे निकालेंगे? 21 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत 21 का हो रहा है, 100 का चीज़ खरीदी, 121 की बेची, 21 का लाभ हो रहा बटे कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना है? 100, और गुणे 100, तो आ गया एक लाभ हो रहा है 21% का लाभ। बताएं सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? 21% का लाभ। निखिल, नहीं आया? फिर से ध्यान दो। देखो, मैं कह रहा हूँ हमने 11 वस्तुएं खरीदी 10 रुपये की और 10 वस्तुएं बेची 11 रुपये की। तुम इंग्लिश मीडियम? ठीक है, देखो, तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया वस्तु का, एक कॉलम बनाया कीमत का। पहले जो खरीदी उसकी बात कर रहे हैं। खरीदी हमने 11 वस्तुएं, तो 11 लिख दिया। बेची कितनी? 10, तो 10 लिख दिया। फिर हमने बेची की बात कर रहे हैं। बेची हमने 10 वस्तुएं, कितने रुपए की बेची? 11 रुपये की। ये 10 ये 11 ऐसा लिख दिया, ये 10 ये 11 ऐसा लिख दिया, इनको हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, खरीदी 11 वस्तुएं थी, बेची 10 वस्तुएं, तो गड़बड़ हो रहा है ना। हमको इनको एक जैसा करना है। हम चाह रहे जितनी भी खरीदें उतनी ही बेचें। तो इसका तरीका होता है कि इनका एलसीएम ले लो और इनको एलसीएम के बराबर कर दो। हमने कहा 10 और 11 का एलसीएम आएगा 110। तो हमने कहा इसको भी 110 बनाना है और इसको भी 110 बनाना। तो 11 को 110 कैसे बना सकते हैं? 10 से गुणा करके। तो 10 से गुणा कर दिया, पर जो चीज़ यहाँ करोगे वो चीज़ यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी 10 से गुणा कर दिया। 10 को 110 कैसे बनाएंगे? 11 से गुणा करके। तो 11 से गुणा किया, तो यहाँ भी 11 से गुणा कर दिया। अब ये एक जैसी हो गई। 110 वस्तुएं खरीदी और 110 वस्तुएं बेची, ये एक जैसी हो गई। ठीक है, ये एक जैसी हो गई।
जब ये एक जैसी हो गई तो हम यहाँ ना कीमत निकाला, 10 गुणे 10 100, 11 गुणे 11 121। हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 121 की बेची, तो हमको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 21 रुपये का। तो हमने लिखा 21। प्रॉफिट लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हो रहा है 21 का, क्रय मूल्य ये है कॉस्ट प्राइस 100 और गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 21% का लाभ। ठीक है, एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाएं। इसी में चेंज कर देते ना। सवाल है नेक्स्ट, एक आदमी ने 5 वस्तुएं, है ना, इसको अपन ऐसा कर देते हैं, एक आदमी ने पेंसिल कर दे, है ना, एक आदमी ने 6 पेंसिल, 6 वस्तुएं की जगह पेंसिल कर दूंगा यहाँ पे। एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। ठीक है, एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल में ही हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वस्तु की जगह पेंसिल कर दिया है और थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, करें भाई, जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। देखिए सवाल पहले जैसा ही है, सेम सवाल है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम सवाल है। मैं कह रहा हूँ इस बार 6 मतलब वस्तुओं की जगह पेंसिल बोल सकते हैं, एक ही बात है। 6 पेंसिल 5 रुपए की खरीदी, तो मैंने यहाँ लिखा वस्तु कितनी हो गई 6 और उनकी कीमत कितनी हो गई 5 रुपये। ठीक है, निकल, ध्यान से समझो, यहाँ वस्तुएं हो गई 6, कीमत हो गई 5 रुपये। अब हम बेच रहे हैं कितनी 5, तो वस्तुएं कितनी हो गई 5 और कितने की बेच रहे हैं 6। हमने खरीदी 6 वस्तुएं और बेची 5 है। खरीदी 6 वस्तुएं हैं और बेची 5 वस्तुएं हैं। अब हमको तरीका ये बोलता है कि आपने जो चीज़ खरीदी या जो चीज़ बेची उनको एक जैसा कर लो। ठीक है, जितनी वस्तुएं खरीदी जितनी वस्तुएं बेची वो एक जैसी होनी चाहिए। तो 6 और 5 का एलसीएम आता है 6 पंचे 30। 6 और 5 का एलसीएम 6 पंचे 30। तो हम क्या करेंगे, 30 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। और इसको 30 बनाने के लिए काय से गुणा करेंगे, 6 से, 6 पंचे 30, तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखें 6 पंचे 30, 5 छिंग 30, तो ये 30 हो गए, ये सेम हो गया। अब हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। पचम, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया 25, 6 छिंग, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब आप देखें लाभ कितने का हो रहा है, 25 की कोई चीज़ खरीदी 36 की बेच रहे हैं, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हो रहा है 11, क्रय मूल्य 36 नहीं है, क्रय मूल्य 25 है जितने में खरीदा हमने, तो 25 गुणे 100, 25 एकम 25, 25 100 के 100 और 4 का 11 में गुणा करोगे तो आएगा 44%। तो हमको लाभ हो रहा 44% का। क्लियर है, सरल सवाल था, आगे समझ में, आगे समझ में। चल आगे बढ़े, अगला सवाल, इसको ओपन कर, ठीक है, इसको ओपन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 6 2, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगला सवाल आप लोग देखें, इसमें अभी तक हम एक जितनी वस्तुएं खरीदे थे उसके एक कम ज़्यादा करके बेच रहे थे। अब 3 चीज़ों वाला आ गया, इसमें आपका देखते प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है 3 चीज़ों में। इसको लिखना पड़ेगा क्या, अरे शिट, 1 मिनट, एक आदमी ने कुछ संतरे, इसको मुझे पूरे ही मिटा के लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
ठीक है, बस एक पॉइंट ध्यान रखना, हम जितनी चीज़ें खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे, जितनी चीज़ें खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे। क्लियर है? सवाल नोट करो और उसको करना स्टार्ट कर दो ज़रा जल्दी से। ठीक है, अगला सवाल है, एक आदमी ने कुछ संतरे या एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदा। एक आदमी ने एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदा। समझ जाएंगे, एक आदमी ने 2 संतरा, एक आदमी ने एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदा। समझ जाएंगे, पूरा ना लिखूं। ठीक है, और आगे है, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से खरीदे। फिर उसने 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से खरीदे। ये दोनों खरीदे हैं, बेचे नहीं हैं, ये दोनों खरीदे हैं। अब बेचे की बात करें, आगे लिखा है 4 संतरे उसने 4 संतरे 3 रुपये के हिसाब से बेचे। 4 संतरे 3 रुपये के हिसाब से बेचे, 3 रुपये के हिसाब से बेचे। ठीक है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा दिमाग घुमा देगा आप लोगों का। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी ने पहले तो एक संतरा खरीदा 2 रुपये के हिसाब से, फिर 2 संतरे खरीदे 1 रुपये के हिसाब से, और बेचे कितने हैं, 4 संतरे बेचे 3 रुपये के हिसाब से। तो आप पहले तो टेबल बना सकते हैं, टेबल बना के फिर ये देखिए कि जितने संतरे खरीदे उतने ही संतरे बेचने हैं। ठीक है, आपको मैं टाइम दे देता हूँ 1 मिनट का। चलिए देखिए, यहाँ पे एक सवाल समझो, फिर ऐसा एक और दूंगा, वो आप करके दिखाइएगा। टेबल हमको बनानी है ऐसे सवालों में, टेबल क्या है, हेल्प करेगी। फिर बात है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ लिख देते हैं वस्तु और यहाँ लिख देते हैं कीमत। ठीक है, हमने क्या किया, एक संतरा खरीदा 2 रुपये के हिसाब से, तो वस्तु में 1 लिख दिया, कीमत में 2 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने खरीदा है ना, तो फिर से कॉस्ट प्राइस वाले ही कॉलम में एक और बार आएगा। फिर हमने 2 संतरे खरीदे और किसके, 1 रुपये के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, इतने खरीदे हैं, है ना। अब बेचे की बात करें, बेचे कितने, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, 4 बेचे हैं 3 रुपये के हिसाब से। सही है कि नहीं, है ना। हमको क्या एक जैसा करना, अब की बार हमने कहा था जितने खरीदे और जितने बेचे उनको एक जैसा करना है। तो हमने अगर यहाँ पे जितने खरीदे, ये दोनों को मिला के हो गए जितने खरीदे, है ना, क्योंकि ये भी खरीदे हैं और ये भी खरीदे हैं, तो खरीदे वाले इन दोनों को मिला के होंगे और बेचे वाले ये होंगे, इनको एक जैसा करना है। तो हम क्या करें, सबसे सिंपल तरीका, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1, 2, 4 का लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा, है ना। तो 4 आएगा, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको 4 कैसे बनाएं, 2 से गुणा करके, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। हमने कहा एलसीएम 4 आया, अगर दिक्कत हो रही हो तो ऐसे समझो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 एलसीएम हम ऐसे निकालते थे छोटी क्लास में, 2 से करते थे, 1 का तो 1 आता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालते थे 1 का 1, 1 का 1, 2 कम 2, तो ये एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, ये एलसीएम होता था हमारा। ठीक है, अब हमने कहा एलसीएम 4 आया तो हमको सबको 4 के बराबर बनाना है। तो 1 को 4 कैसे बनाएंगे, 4 से गुणा करके, 4 एकम 4, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दिया। 2 को 4 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखें ज़रा कुल जो है वस्तुएं खरीदी कितनी है, तो 4 एकम 4 और 4 8 वस्तुएं खरीदी हैं। क्या यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, नहीं। इसको भी 4 बनाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि खरीदी 8 वस्तुएं हैं ना, तो बेचेंगे भी कितनी, 8, तो इसको हमको कितनी बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। नहीं तो कई लोग हम क्या ये करेंगे, खरीदी 8 है, इसको भी 4 ही रहने देंगे, नहीं, यही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। वस्तुएं कितनी हो गई, 4 ही वाले संतरे, 4 ही वाले संतरे 8 हो गए ना, तो बेचेंगे भी कितने, इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। वस्तुएं एक जैसी होनी चाहिए, जितनी खरीदी
और जितनी बेच रहे हो वो एक जैसी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 और 4 8 वस्तुएं खरीदी और यहाँ पे बेच कितनी रहे 8। ठीक है, अब देखे जरा यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये मिलके हमारा क्रय मूल्य बन रहा है। 4 8 और 2 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 6 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 6 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 6 रुपये की बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? हानि हो रही है ना। तो हानि को निकालने का वही फॉर्मूला है, बस लाभ में लाभ लिखते थे, हानि में हानि कर देंगे। हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हो रही है? 4 रुपये की। तो 4 क्रय मूल्य कितना है गुणे 100, ये कट गया 10 गुणे 4, 40% की हानि हो रही है। सवाल बिल्कुल सरल है, आप बस प्रैक्टिस करेंगे तो सब सवाल बिल्कुल तेज़ी से बनेंगे। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब एक सवाल दे रहा हूँ, ऐसा आप लोग करके दिखाएंगे उसको। ठीक है, चलो एक सवाल ऐसे ही दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाएंगे। एक आदमी ने 5 संतरे 1 रुपये की दर से, एक आदमी ने 5 संतरे 1 रुपये की दर से, ठीक है इसी में चेंज कर रहा हूँ। एक आदमी ने 5 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। यहाँ भी 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। ठीक है, 5 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। उसने सभी 9 संतरे बेचे। 9 संतरे बेचे कितने हैं? 9 संतरे 2 रुपये की दर से। 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेचे। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें एक चीज़ और निकालना है, पहले आप लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, फिर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, पहले तो आप लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर लें, फिर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। आप अगर प्रॉपरली सीख जाएंगे ना तो ये सब बहुत टफ टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब लोगों को टफ लगते हैं पर हैं बहुत सरल। उड़ाने का, ठीक है देखो, ठीक है। तो हथियार रखते हुए हमारी टीम के मेंबर एक बार फिर से देखो, मैंने कहा कि पहले हमने 5 संतरे खरीदे 1 रुपये की दर से। मैंने लिखा वस्तुएं 5 है और कीमत हो गई 1 रुपये। फिर वस्तुएं 4 खरीदी और कीमत कितनी हो गई 1 रुपये। ठीक है, और हमने वस्तुएं बेची कितनी है 9। वस्तुएं बेची कितनी है 9। कितने रुपए की दर से बेची हैं 2 रुपये की दर से। एक बार सवाल को अपन चेक कर लें। ठीक है, 5 संतरे 1 रुपये की दर से समान 4 संतरे 1 रुपये की दर से। ठीक है, और 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेचे। ठीक है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इसका और इसका एलसीएम लाके एक जैसा करना पड़ेगा पहले। ठीक है, 5, 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 45। 5 चौक देखो सब अलग अलग नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ना 4 उससे कनेक्टेड है ना 9 उससे कनेक्टेड है। मतलब आपका 5 चौके 20, 20 का 90 9 में करे 180 एलसीएम आएगा, क्योंकि ना 5 के टेबल में 4 आता ना 4 के टेबल में 5 आता। मतलब किसी का कोई से लिंक नहीं है ना, तो इसलिए इन तीनों का मल्टीप्लाई जो होता है वही एलसीएम आता है। एक दिन एलसीएम भी बता दूंगा शॉर्ट तरीका कैसे निकालते हैं। तो 180 एलसीएम आ गया, तो हमको 180 बनाना। 5 का मैं काय का गुणा करें कि 180 बन जाए। अब बोलेंगे 36 पंचे 180, 36 पंचे 180। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 36 से गुणा करना पड़ेगा। 4 को कैसे बनाएं, तो 4 का 45 में 45 दूनी 90, 90 दूनी 180,
तो 45 चौके 180, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 45 से गुणा करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ ज़रा मुझे, ये जो है कितना बन गया 180, ये भी कितना बन गया 180 और 180 360। तो जब हमने 360 खरीदे तो बेचेंगे कितने, तो इसको 180 बनाएंगे 360 बनाएंगे, 360 बनाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों मिला के खरीदे हैं, बेचना उतने ही है। तो 180 और 180 360, 360 बनाने के लिए इसको कैसे गुणा करना है 40 से, 4 9 36 360, ठीक है। तो यहाँ भी कैसे गुणा करना पड़ेगा 40 से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, क्लियर है निखिल, ठीक है। अब मैंने कहा 36 एकम 36, 45 एकम 45 और 40 दूनी 80, इनको जोड़ लें तो कितना आ रहा है 81। मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी 81 रुपये की और बेच रहे हैं, हमको लाभ हो रहा कि हानि हो रही है, हमको हानि हो रही है 1 की। तो इसको हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए 1, ये आ रहा है बोर्ड में, आ रहा है ये बोर्ड में, 1 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 81, क्रय मूल्य 81 हो जाएगा गुणे 100, ठीक है ना। तो बस आप इसको कर लें, भाग लगा लें, जो भी आपका आंसर है उतना प्रतिशत हो गया, क्लियर। ये हानि हो गई, हानि प्रतिशत निकल गया। अच्छा, सवाल को अपन थोड़ा सा चेंज करें, अब सीखें। उनने सवाल में दरअसल ये नहीं पूछा था, सवाल में उन्होंने एक चीज़ ये पूछी थी कि अगर 30 रुपये की हानि हो रही है, अगर 30 रुपये की हानि हो रही है तो कुल कितने संतरे खरीदे या बेचे गए। उन्होंने कहा 30 रुपये की हानि हो रही। सवाल को समझना, रिलेट करना, ठीक है। नोट तो करने के लिए ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF में, परेशान मत हो, ठीक है। उनने कहा था कि 30 रुपये की हानि हो रही है, इस बात को समझो बस आप, वास्तविक हानि 30 रुपये है। ये तो हमने अंदाजे से निकाली परसेंट बेस पे। तो हमने देखा कि ये एक्चुअली में ये यूनिट होता है, क्या होता है, ये यूनिट होता है। हमने कहा 81 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 80 की बेच रहे हैं, हानि कितनी हो रही है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट हानि की वैल्यू रियल में कितनी दी गई सवाल में 30 रुपये। सवाल में ऐसा दिया गया था कि यदि वास्तविक हानि 30 रुपये है, वास्तविक हानि 30 रुपये है, तो अगर हम यहाँ पे, लेकिन हमको दिख कितनी रही है 1 दिख रही है, तो 1 की वैल्यू अगर 30 रुपये है तो कितने संतरे खरीदे या बेचे गए, कितने संतरे खरीदे या बेचे गए। तो अब एक बात बताओ, 1 की वैल्यू 30 रुपये है, तो संतरे हमने कितने निकाले 360, तो 360 की वैल्यू कितनी होगी 360 गुणे 30, ये आंसर आ जाएगा। 0 0 18 का 8 हाथ से ले 3 का 9 10, इतने संतरे खरीदे या बेचे गए। क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 30, भाई 1 यूनिट की हानि हो रही है, इसकी वैल्यू 30 दी गई है, तो उन्होंने बोला कितने संतरे खरीदे या बेचे गए, तो हमने कहा 360 यूनिट संतरे खरीदे या बेचे गए। तो 1 की वैल्यू 30 है, तो 360 की वैल्यू 360 गुणे 30 10,800, ठीक है। सवाल को इसी तरीके से घुमाया फिराया जाता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा बोल देते कि 1 यूनिट की मतलब आपको वास्तविक हानि 10 रुपये की हो रही है, तो आप बोलते 1 की वैल्यू कितनी है 10, और आपसे पूछ लेते कि कुल कितने संतरे खरीदे या बेचे गए, तो आप कहते 360 गुणे 10 मतलब 3600। इस तरीके से सवाल बनते हैं इनके। आगे देखेंगे। अब बेईमान दुकानदार पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। अपने साथ कैसे बेईमानी होती है वो सीखेंगे अपन, और अपन भी चालाकी कर सकते हैं फ्यूचर में पैसे कमाना हो तो, ठीक है। तो अब अपन सीख रहे हैं बेईमान दुकानदार, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। इसको ज़रा अच्छे से सीखें, समझ गए ना। बेईमान दुकानदार कह रहा है कि हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन 1 किलो बोल रहा है 1 किलो दे रहे हैं, पर तोल रहा है 800 ग्राम। तो ये चीज़ सीख रहे हैं अपन, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक सवाल, एक बेईमान दुकानदार, पूरा नाम दे दिया जाए ईमानदारी से, बेईमान दुकानदार, ऐसे इनके लिए ईमानदार इस्तेमाल कर देना था, क्योंकि ये तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वाह यार, एक बेईमान दुकानदार
अपनी वस्तुओं को, ये भी सरल है काफ़ी, वस्तुओं को क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह चालाकी कहाँ करता है ये समझो, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। 30% कम वजन का प्रयोग करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल का कॉन्सेप्ट बस बनाओ, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सवाल आपसे बने। 30% का लिखते हैं, है 30 को आप 3/10 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूछना क्या है, इसको कन्वर्जन आप सीखो ना, सिंपल बात है। आपने कहा 30%, तो 30% हटाए तो बटे में आ जाता है 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 3/10, यही तो होता है फ्रैक्शन। चलिए देखो इसको समझो पहले सवाल को, एक कैसे करते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका होता है, जैसे कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता है कि हमने जितने का खरीदा है हम आपको उतने की ही वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। जब भी बात वजन की आ जाए तो अपन यहाँ पे ग्राम की बात करते हैं ना, किलोग्राम। तो हम मानते हैं कि माना कि जो वस्तु होगी ओरिजिनल वो 100 ग्राम होगी, 1000 ग्राम होगी, 1 किलो में 1000 ग्राम। हम मानते हैं कि वस्तु कितनी होगी 1000 ग्राम, ठीक है। और हम ये भी मान लेते हैं, हमने बताया इन सब चीज़ों में जब भी ये प्रतिशत निकालना तो हम अपने मन से मान सकते हैं। हम मान लेते हैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। तो वस्तु कितनी हो गई 1000 ग्राम और उसकी कीमत कितनी हो गई 1000 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम ही तोल के दे रहे हैं, पर वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो कितनी दे रहा है 30% कम कर रहा है। तो 1000 का 30% कैसे निकालते हैं, पहले 10% निकालो। कभी भी किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक नंबर छोड़ दो। 10% कितना आ गया 100, और 10 का 3 में गुणा कर दें तो 300। जैसे मैंने कहा 1000 का 10% ये हो गया 10%, तो 10 आ गया, कितना चाहिए 30, तो 3 से गुणा कर दो 300 आ गया, ठीक है। तो आगे 10% निकालते, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा 1000 लिखो बट गुणे 30/100 लिखो, 2 जीरो काटना है। कई लोग तो इसमें भी कन्फ्यूज रहेंगे, इधर का जीरो काटे कि इधर का जीरो काटे, कितना आएगा 300। मतलब वो 30% कम तोलता है ना। 30% मतलब कितना वजन कम तोल रहा है 300 ग्राम, 300 ग्राम वजन कम तोल रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, पर वो दे नहीं रहा 1000 ग्राम, कितना दे रहा है 700 ग्राम। और 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये, तो 700 ग्राम की कीमत कितनी हुई 700 रुपये, है ना। मतलब वो ग्राहक से बोल रहा है कि हम आपको 100 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, पर वो दे कितने रुपए की चीज़ रहा है 700 रुपये की। उसका फ़ायदा हो रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो बस फ़ायदा हो गया 300, और क्रय मूल्य क्या हो गया आएगा, नहीं, क्रय मूल्य जो उसको कितने की पड़ी ये चीज़ 700 की पड़ी ना, तो क्रय मूल्य जितनी की उसको पड़ी 700 और गुणे 100 कट गया। तो 300/7 कर लो, ये आपका 300/7। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3 को छोड़ो, 100/7 का मतलब आपको पता है 14 सही 2/7, है ना। अगर 3 को ना देखें तो 100/7 का प्रतिशत सिखाया ना आपको, 14 सही 2/7। बस इसमें 3 का गुणा कर दोगे तो 3 का गुणा इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, 14 तिया 42, 6/7। इतना ही आ रहा है क्या, 42, 6/7, हाँ यही आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट, ठीक है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, मैं ज़्यादा आपको परेशानी में नहीं डालना चाह रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे आएगा। तो आप सीधा 100 का 3 में गुणा करें 300, 300/7,
आराम से छोटी क्लास में आते हैं, अपन 6 क्लास में आ चुके हैं। 7 चौक 28, 7 4 28, 2 बचा। इस जीरो को ऐसे एरो बना के नीचे लाते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, बचा कितना 6। तो पूरा पूरा गया 42, तो 42 ऐसे लिखते हैं, जो बचता है उसको उधर ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ऐसा आ गया 14 46 सही 6/7। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बेईमान दुकानदार को पकड़ लेंगे अपन लोग हैं, अपन चेक कर लेंगे ना कितना वजन तोल रहा है वो, ठीक है। अपन भी बेईमानी कर सकते हैं, अगर अपन को भी लाभ कमाना, बेहतरीन दुकान खोलें और ये एक चीज़ करके देखो, सीधा सीधा 300 रुपये का लाभ हो रहा है एक ग्राहक पे। 10 ग्राहक आए तो 3000 रुपये, क्या चाहिए? फालतू में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग। चलो एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा इसको 1 मिनट, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये ऊपर से आ गई, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो कोई वस्तु जो है क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। कहता है जितने की हमने खरीदी है हम उतने की ही बेच रहे हैं, पर वो क्या करता है 30% कम तोलता है। वज़न वाली बात आ गई तो हम अपने मन से इसको 100 ग्राम मान के भी निकाल सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। 1000 इसलिए माने कि 1000 ग्राम जनरली होता है 1 किलो में, तो हम इसलिए नहीं तो 100 ग्राम मान के निकालते तो भी निकाल, अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने कहा 1000 ग्राम कोई चीज़ खरीदी स्टार्टिंग में, इसको 10 ग्राम मानोगे तो भी आंसर आएगा, पर हम वो मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। हमने माना कि 1000 ग्राम कोई चीज़ खरीदी उसने, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये मान ली हमने मान लिया कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसको क्या है ना, इसको 30% कम तोल रहा है। ग्राहक से कह रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है, इतना दे रहे हैं, पर वो चालाकी क्या कर रहा है, वो 30% कम तोल रहा है। तो हमने 1000 का 30% निकाला तो आया 300, मतलब 300 कम कर दिया, मतलब वो कितना तोल रहा है? 700 ग्राम तोल रहा है। और मैंने कहा जब 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है तो 700 ग्राम की कीमत 700 रुपये। तो वो ग्राहक से कह रहा है हम आपको इतना तोल रहे हैं, मतलब इतने रुपये की चीज़ दे रहे हैं, पर रियलिटी में वो इतना तोल रहा है, मतलब इतने रुपये की चीज़ दे रहा है। तो इतने में उसको पड़ा ना, तो इतने में उसको पड़ा क्योंकि वो तो इतना ही दे रहा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इतने में बेच रहा है तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब आप देखें कि 700 की चीज़ें 1000 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, 300 का लाभ हो रहा है। 300 क्रय मूल्य 700 गुणे 100 कट गया तो बचा 300/7, 300 इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, बस इसको भाग कर लिया। आगे समझ में? अगला सवाल के लिए तैयार? चलो अगला सवाल करते हैं ऐसे ही। फिर से एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ये सेम वैसे उसी टाइप का है ये दुकानदार भी, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। परंतु वह 1 किलो की जगह 1 किलो की जगह 1 किलो की जगह कितना है? 960। 1 किलो की जगह 960 ही दिख रहा है यहाँ पे, 960 ग्राम, 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। सेम चीज़ हो गई है, करे सवाल इसको जल्दी से। अब वो 1 किलो बोल रहा है कि हम 1 किलो तौल रहे हैं, पर वो तौल कितना रहा है? 960 ग्राम तौल रहा है, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। सिर्फ समझो आराम से, आप खुद ही क्वेश्चन पढ़ के आप बोलोगे सर हाँ हमको दिमाग में आगे क्या करना है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है ना, पर वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है। वो ग्राहक से कह रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम की चीज़ दे रहे हैं। फिर वही बात, हम 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये मान लें तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपये। सीख रहे हैं, बाद में तो आपको ये रुपये में भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर लेंगे ग्राम से ग्राम में। वो कह रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1 किलो दे रहे हैं, मतलब कि हम आपको 1000 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, पर वो चालाकी क्या कर रहा है? 960 ग्राम का वजन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, निखिल से यहाँ ध्यान दो अभी 2 मिनट। 960 बाद में करना, 960 ग्राम का वजन इस्तेमाल कर रहा है ना। 960 ग्राम का वजन इस्तेमाल कर रहा है। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 960 ग्राम की कीमत 960 रुपये, मतलब वो चीज़ कितने की दे रहा है दुकानदार को? 960 की। मतलब उसको कोई चीज़ पड़ी 960 की, पर वो कितने की बेच रहा है? 1000 की।
है ना। रियल में उसको कितनी की पड़ी, 960 रुपये की चीज़ पड़ी, पर वो कितने की बोल के दे रहा है, 1000 की। तो उसको फ़ायदा हो रहा है क्या, 40 का फ़ायदा हो रहा है। तो आपसे बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, 40 का फ़ायदा हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 960 और गुणे 100, ये कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 6, 4 चौके 16, तो आ गया 10/24। क्या हो गया, हाँ अरे ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी हमसे गलतियाँ। 100/24, ठीक है। इसको भाग लगा लें आप, तो 100 को अगर 24 से आ रहा है उसमें बोर्ड में, 24 से भाग लगाएंगे तो 24 चौके 96, बचा कितना 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ये 4 जो बचा उसको ऊपर लिखते हैं और भाग किससे लगाते हैं 24, 4 एकम 4, 4 6 24, तो 4 सही 1/6% का लाभ हो रहा है। ये फाइनल आंसर आ गया। तो आपको ये धीरे से ये है ना, आपको देख के ही पसंद आना चाहिए कि सर 1000 की बोल रहा है और 900, अगर पैसे में ऐसा ना भी लिखे ना, ये तो समझा रहा हूँ इसलिए पूरा बता रहा हूँ, नहीं तो आप सीधे बोलेंगे 1000 मतलब 100, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 बोल रहा है, बेच रहा 960 का, मतलब 40 का लाभ हो रहा है। ओरली कर लेंगे, हाँ 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। नहीं एक बात बताओ ना, आप खुद इमेजिन करो यहाँ पे चीज़ को, आप बोलेंगे 1000 की चीज़ है, 960 की बेच रहा है, दिमाग में 40 का लाभ हो रहा है, 40 लेके लाभ बटे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 960 और गुणे 100, बस कैलकुलेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी तो सवाल तो पूरा दिमाग में सॉल्व हो जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 सही, ठीक है। एक दुकानदार और अपन बेईमान लेते हैं, ठीक है। तो बेईमान वाले भी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। हर टाइप के मैं लगभग 4 सवाल करवा रहा हूँ, तो सारे टाइप कवर भी हो जाएंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। मैं आज आपको PDF भेज दूंगा, आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर ले उतना बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, ये डबल बेईमान है यार, बहुत बेईमान है तो। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है। अपनी वस्तु को 44% की हानि, 44% हानि पर बेचने का दावा करता, कह रहा है कि हम आपको 44% की हानि, कहते नहीं हम खुद आपको हानि पे दे रहे हैं, हमको भी इतना करना नहीं पड़ता, हम आपको अपने लॉस पे दे रहे हैं, ग्राहक नहीं बोलते हैं अपन कुछ खरीदने जाते हैं, वही चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि हमको 44% की हानि हो रही भैया, फिर भी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप पहचान वाले हो, आप शक्ल से अच्छे दिख रहे हो, तो ठीक है। तो 44% की हानि पर बेचने का दावा करता, परंतु देखो दिमाग दिख रहा, परंतु 30% कम तोल देता है, परंतु वह 30% कम, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है ना। 30% कम वजन का प्रयोग करता है, 30% कम तोलता है, तो उसकी वास्तविक हानि बतानी है आपको। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको हानि हो रही है ना, आपको बतानी है वास्तविक हानि। सवाल समझो पहले, सिर्फ सवाल समझो, अभी कोई लिखना नहीं, क्योंकि आप सवाल अच्छे से नहीं समझ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट सवाल समझने का है। साक्षी देखो, वो कह रहा है कि हम आपको 44% की हानि पर बेच रहे हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको हानि हो रही है, पर वो कर क्या रहा चाला कि वो 30% कम भी तोल रहा है। मतलब क्या उसको 44% की हानि हो रही होगी? नहीं, हो सकता है उसको लाभ भी हो रहा हो सकता है उसको हानि हो रही होगी पर 44% की नहीं हो रही, 5 या 10% की हो रही होगी, या हो सकता है उसको ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही है, पर वो क्या कह रहा है कि हम आपको 40% की हानि पर बेच रहे हैं कोई चीज़, लेकिन वो चालाकी कर दे रहा है कि 30% कम भी तोल रहा है, तो हानि 44 तो नहीं हो रही, कितना कन्फर्म है, 44 से या तो कम ही हो रही होगी हानि। तो आपसे कह रहा है वास्तविक हानि ज्ञात करें कि रियलिटी में कितनी हानि हो रही है ना। तो अब थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो, लगाओ दिमाग, अगर है कितना 40 नहीं, इसका आंसर है, चलो करो जल्दी से करके देखो एक बार। होता है ये प्रतिशत आंकड़ों पे होता है, मतलब प्रतिशत में ज़रूरी नहीं होता कि आपको रियल डेटा पता हो। मैं अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है, ये भी समझा दूंगा आपको। पहले सवाल को समझो। देखो आपसे कह रहा है कि अब दुकानदार
वस्तु को 44% हानि पर बेच रहे हैं। हम मान लेते हैं, और वज़न की बात है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में वो वज़न होगा 100 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम आपको 44% की हानि पर बेच रहे हैं। इसका 44% कितना निकलेगा? 440। ये निकला, 2 जीरो हटा दो, 10%, और 10 का 44 में गुणा कर लो, 440 निकला। देखो ये मैंने लिखा 1000, इसका 44% कैसे निकालेंगे? 44/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 44 × 10 440, ठीक है। तो हानि कितने की हो रही है उसके हिसाब से वो कह रहा है कि हमको 44% की हानि हो रही, मतलब 440 की हानि हो रही है। इसका मतलब है वो ग्राहक क्या, दुकानदार क्या बोलना चाह रहा है कि हम 1000 रुपये की चीज़ आपको 560 रुपये में बेच रहे हैं, हमने इसमें से 440 कम कर दिया। यही बोलना चाह रहा है ना कि हम 1000 रुपये की चीज़ है, लेकिन हम आपको 40% कम, 40% का मतलब 440, इसमें से कम कर दिया 1000 में से। तो कह रहा है कि हम आपको 1000 रुपये की चीज़ कितने की बेच रहे हैं? 560 रुपये की। आई बात समझ में? वो कह रहा है 44% की हानि हो रही, तो हमने 1000 का 44% निकाला, 44% आया 440, 1000 में से 440 कम कर दिया 560। तो दुकानदार कह रहा है कि भैया चीज़ 1000 रुपये की थी, पर आप हमारे पहचान वाले हो, करीबी हो, खास हो, तो हम आपको 560 रुपये की बेच रहे हैं। पर दुकानदार तो दुकानदार होता है, ठीक है। उसने एक खेल क्या खेला, उसने पहले ही 30% कम वज़न तोला। तो अब 30% वज़न कम, तो 1000 का 30% कितना होगा? 300। तो 300 कम कर दो, तो कितना हुआ? मतलब वो बोल रहा है कि 1000 की दे रहा है, पर 1000 की नहीं दे रहा, कितने की दे रहा है? मतलब कितना तौल रहा है? 700। अब आप देखो इतना 560 और 700, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? 140 का अंतर है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि हमको ये चीज़ 1000 की पड़ी, पर क्या उसको 1000 की पड़ी? नहीं पड़ी, उसको कितने की पड़ी? 700 की पड़ी, क्योंकि उसने वज़न कम ही तोला ना। तो वो जो कम तोला वो तो उसी दुकान में रखा है, तो वो दे कितना रहा है? वज़न कितने? 700 दे रहा है, 700 ग्राम दे रहा है, 700 रुपये का दे रहा है, और बोल कितना रहा है? 560। तो हम देखें रियल में कितने की हानि हो रही है। आप बोलेंगे इसमें से इसको घटाया, 140 की हानि हो रही। कितने की हो रही? ये रियल हानि 140 आई है ना, और क्रय मूल्य ये है कि ये है 700, और गुणे अब इसकी रियल हानि निकलेगी। 44% की हानि नहीं होगी, अब ये रियल हानि निकलेगी। ये कट गया, 7 दूनी 14, 7 धाम या 14, 5 बार में कट जाएगा ना, 14 एकम 14, 14 पंचे 70, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 0 का 0। तो उसको एक्चुअल में 20% की हानि हो रही, पर वो दुकानदार बोल रहा है कि हमको 44% की हानि हो रही है, ठीक है ना। अगर वो 1000 रुपये की चीज़ इतने में बेचता तो सही है, 44% की हानि होती, पर वो 1000 की नहीं बेच रहा है ना। उसने कपड़ा क्या किया, पहले उसने 300 कम कर दिया, मतलब वो 700 की चीज़ बेच रहा है 560 की। तो उसको हानि तो हो रही है, मान रहे हैं, पर 44% की हानि नहीं हो रही, उसको 20% की हानि हो रही है। ये था बेईमान दुकानदार। 4 सवाल इस पर अपन कर चुके हैं मेरे हिसाब से। अब इस पर सारे सवाल आपसे बनेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन इतने ही करते हैं। हम आपको परसेंट का थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं तो वो बता सकते हैं, ठीक है। इसी में बता देते हैं, ठीक है। देखो निखिल आपके लिए स्पेशली बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ परसेंट का रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ 200 रुपये की खरीदी, आपने कोई चीज़ 200 रुपये की खरीदी, ठीक है, और आपने उसको 210 रुपये में बेचा, ठीक है। 200 रुपये की खरीदी और 210 रुपये में बेचा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लाभ कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा। तो आप बोलेंगे 200 की चीज़ थी, 210 में बेचा, हमको 10 रुपये का लाभ हो रहा। 10 ये रुपये में हो रहा, प्रतिशत में निकालेंगे तो 10 बटे क्रय मूल्य 200 गुणे 100, ये कट गया। तो आप बोलेंगे 5% का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत में 5 है, लेकिन रियल में कितने रुपये का हो रहा था? 10 रुपये का हो रहा था ना। तो 10 रुपये, अगर रुपये में पूछूं कितने रुपये का हो रहा, तो 10 रुपये, और 10 रुपये क्या है? 5%, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें। अगर अपन कोई चीज़ 100 रुपये की है और आप उसको 105 में बेच रहे हैं, 100 रुपये की 105 में बेचे, तब आपको क्या हो रहा? 5 रुपये का लाभ हो रहा है। मैं बोलूँ प्रतिशत में निकालो, क्या में निकालो, तब भी आप बोलेंगे कि 5 का फ़ायदा हो रहा है, और कीमत क्या है? 100
गुणे 100, तब भी कितना आया कि दोनों केस में प्रतिशत कितना निकल रहा है 5, लेकिन वैल्यू तो अलग है ना। यहाँ पे 200 की चीज़ थी, 210 में बेच रहे थे, यहाँ 100 रुपये की चीज़ थी, यहाँ 105 में बेच रहे, पर दोनों में लाभ प्रतिशत कितना आ रहा है 5। तो प्रतिशत जो रियल वैल्यू होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि रियल वैल्यू आपने क्या ली है। प्रतिशत सिर्फ एक फॉर्मेट है उस चीज़ को निकालने का, प्रतिशत डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ भी 5% आया, यहाँ भी 5% आया, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये की चीज़ थी, यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ है ना। तो परसेंट जो है इस पर डिपेंड नहीं करता, परसेंट रेशो ये सब इन पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इसलिए आज की क्लास इतनी ही, कल मिलेंगे। कल इसके साथ एक रीजनिंग का भी सेशन लेके आएंगे। जुड़े रहिए चैनल में। धन्यवाद।